वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन लेकर आई हूँ वो है शैंक्स फ्रॉम वन पीस। सो यार काफी ज्यादा मैंने इनका नेम सुन रखा है और काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी चलती रहती है कि आप शैंक्स के ऊपर लेकर आओ। तो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हम कह सकते हैं इसको वन पीस का। इवन तो लूफी ने इनसे किंग ऑफ पायरेट जो है ना बनने की इंस्पिरेशन इनकी से ली थी और आई थिंक रेड हेयर शैंक्स भी कहा जाता है ना इनको। तो खैर हम इनकी ट्रेंडिंग रील्स या हम इनके एटीट्यूड मोमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे। बट मैंने जितने ज्यादा आई थिंक अगर कहेंगे ना मोस्ट पावरफुल या मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटीज में या मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में तो इनका नेम तो आता है, मैंने सुन रखा है। फिर देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही हमें पता चल जाएगा इनका ऑरा या जो भी आप कहोगे इनकी पावर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पर आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1 2 3 एंड गो। देखो जब भी बात होती है ना किसी पावरफुल या मिस्टीरियस पायरेट की तो एक नाम सबसे आगे आता है शैंक्स। ये बंदा केवल अपनी हाकी के जरिए पूरे बैटलफील्ड की माबैने कर देगा। ब्लू सी के जो सबसे बड़े वाले पायरेट्स हैं वो भी इससे भिड़ने से पहले कई बार सोचेंगे। याद है ना मिहोग ने क्या बोला था कि मैं व्हाइट बियर और ब्लैक बियर दोनों से फाइट कर लूंगा और उनके दुश्मनों से भी कर लूंगा, लेकिन शैंक्स इज अनदर चैलेंज। अभी शैंक्स वर्सेस किड की जो फाइट हुई थी, सिंगल एक अटैक में किड को पेल लिया था शैंक्स ने। किड को इतना तो सोचना चाहिए कि जिससे वो भिड़ने जा रहा है वो बंदा वन पीस के सबसे ज्यादा क्लोज है। और शैंक्स ने मिहोग के मुंह पर बोला था कि भले ही मेरा एक हाथ कट चुका हो बेटे, लेकिन तेरे को इसी सिंगल हैंड से पेल सकता हूँ। एक ऐसा गोटेड कैरेक्टर जिसका राइटर को हाथ तक काटना पड़ गया सिर्फ पावर लेवल को बैलेंस करने के लिए। उसके आने की सिर्फ प्रेजेंस से वॉर तक रुक जाती। उसकी हाकी बड़े बड़ों को हिला देती। जब वो अपनी स्वाड निकाल लेता तो दुनिया को अपनी सांसें रोकने पड़ जाती, क्योंकि कुछ नामों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। यार गोल्डी रोजर के जहाज का एक अप्रेंटिस शुरू से ही ऑरा फार्म करते आ रहा है। रेड हेयर शैंक्स जिसका स्क्रीन टाइम बहुत कम लेकिन ऑरा फार्म लेवल इनफाइनाइट लेवल पर। ये बंदा जहाँ भी जाता है ऑरा फार्म करता है। मरीन फोर्ट पर गया और बोला दिस वॉर एंड नाउ, और भाई वॉर खत्म हो गई। कैप्टन किड अपनी पूरी फ्लीट के साथ रेड हेयर शैंक्स पर अटैक करने वाला था, लेकिन शैंक्स ने फ्यूचर स्लाइड कर एक ही अटैक डिवाइन डिपार्चर में पूरा फ्लीट ही खत्म कर दिया। मतलब भाई बंदे की सोच ही ऐसी है, जहाँ भी जाना है ऑरा फार्म ही करना है। आज मेरा लड़ने का इरादा बिल्कुल नहीं है आकाश। कल की अभी तक उतरी नहीं। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पहले वाली बात नहीं रही। अभी भी तुम्हें चीर सकता हूँ, वो भी एक हाथ पीछे बांध कर। ऑरा फार्मिंग करने में तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा कैरेक्टर सबसे बेस्ट रहा है? वो जो सातोरु, मादरा उचिया या फिर सोसुके आइजन? ये सब कैरेक्टर्स ऑरा फार्मिंग अच्छी करते हैं, लेकिन भाई डोंट फॉरगेट दी रेड हेयर्ड शैंक्स, क्योंकि भाई एनिमे की स्टार्टिंग से लेके शैंक्स केवल ऑरा फार्मिंग कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं। कैसे? शैंक्स ने पायरेट किंग बनना तक रिजेक्ट कर दिया था। सेलेस्टियल ड्रैगन्स की एक उपाधि मिल रही थी इस बंदे को, इसने वो भी रिजेक्ट कर दी। इस बंदे ने किंग्स गार्ड का टाइटल तक एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बस इसे फ्रीडम में रहना है। और भाई सबसे बड़ी बात, इस बंदे ने गोरोसे का 6th मेंबर यानी कि 5 वर्ल्डर्स का 6th मेंबर तक बनने से मना कर दिया। तो भैया करना क्या चाहता है और कितनी ऑरा फार्मिंग करेगा भाई? भाई तुमने लोकी की ड्रैगन फॉर्म देखी? वो कितनी बड़ी थी यार, जहाँ लूफी की जाइंट फॉर्म भी उसके सिर के बराबर नहीं आ रही थी। लूफी बच्चा दिख रहा था भाई। और ओडा सेंसे ने लोकी को अभी द स्ट्रॉन्गेस्ट कहा है इस पूरे वन पीस में। लेकिन तुम सोचो कि इसी लोकी द जाइंट को अपने ऑरा फार्मर शैंक्स ने जंजीरों में बांध दिया था, जिसे आके लूफी ने आजाद कराया था। वो शैंक्स जिसके पास ना कोई डेविल फ्रूट है और ना ही कोई मिथिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके पास है तो केवल हाकी, और वो भी उस लेवल की कि वो व्हाइट बियर्ड जैसा क्लैश ला सकता है। शैंक्स का ऑरा भाई तुमने कहाँ नहीं देखा। बंदा हर 100 से 200 एपिसोड के बाद आता है और जस्ट विलन से यही बोलता है, औकात में लाडले अभी जिंदा है अपन। तुम लोग हमारे इलाके में आ गए हो। चुप बैठो, हमें सिर्फ वो लड़का चाहिए। मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम मुझ पे खाने पीने की चीजें या कुछ भी गिरा सकते हो, मैं खुशी खुशी सह लूंगा, बल्कि मैं सब कुछ भुला देता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे दोस्तों को छूने की हिम्मत करे तो हिसाब चुकाना पड़ता है। These are road warriors. All the ones we've got. You can have them. Just please let
वन पीस एनिमे को 30 साल हो गए और शैंक्स अभी तक एनिमे का ऐसा कैरेक्टर है जैसा भाई कोई हजम ही नहीं कर पा रहा। एक तो ये बंदा इतने कम स्क्रीन टाइम में अपनी ऐसी रियर इमेज छोड़ के जाता है, भाई का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वन पीस वर्ल्ड में हर कोई इंसान उसे जानता है। अभी तक हमने शैंक्स की जितनी भी पावर देखी भाई वो ही पावर हमें इतनी ज्यादा तबाही मचाने वाली एबिलिटी लगती है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता कि शैंक्स आखिर में है कितना पावरफुल। ऊपर से शैंक्स के कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग हैं गोल्डी रोजर की शिप से लेकर वर्ल्ड गवर्नमेंट तक, जो उसको और ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन बना देता है। ऊपर से वो बंदा इतना कूल है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए वो मुस्कुरा कर सारी चीजें निपटा देता है। और उसकी यही सब चीजें देखकर भाई उसके लिए मन में और ज्यादा सवाल आने लगते हैं। एंड मरीन फोर्ड का तो तुम्हें वो याद ही होगा भाई, कैसे शैंक्स ने जैसे ही वहाँ कदम रखे सबकी फट के हाथ में आ गई थी, कोई उससे लड़ना नहीं चाहता था। ये है भाई शैंक्स का पावर। वन पीस के 500 से भी कम एपिसोड में तुम्हें इस बंदे का ऑरा दिख जाएगा। भाई एस के एग्जीक्यूशन के वक्त मानो पूरी दुनिया की नजरें मरीन फोर्ड पर थी। 8 जायंट्स, लगभग 1 लाख मरीन सोल्जर, 7 वॉरलॉर्ड्स, 3 एडमिरल और मास्टरमाइंड फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, साथ में मंकी डी गाब्स खड़े थे व्हाइट बियर्ड का स्वागत करने के लिए। पूरे मरीन फोर्ड की फट के हाथ में आ गई थी जब व्हाइट बियर्ड की एंट्री हुई थी। व्हाइट बियर्ड की डेथ हो गई, उसके क्रू के ना जाने कितने मेंबर्स मारे गए और लास्ट में एस भी मर जाता है, लेकिन वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है शैंक्स की और फिर एक और बार पूरे मरीन फोर्ड की फट के हाथ में आ जाती है। शैंक्स के एक कहने पर पूरी वॉर रुक जाती है। इवन लास्ट में ब्लैक बियर्ड भी अपना पैकअप करके वहाँ से चला जाता है। ये ऑरा था शैंक्स का। The man who doesn't need a crew to prove his power. He doesn't need a war to make the world tremble. One glance and even the strongest back down. With a smile on his face and a sword at his side, he rewrites the rules of the sea. Red-haired Shanks, the man who stopped the war, just by showing up. Nice edit. POV, your praise is enough to stop an entire war. Your thirst for battle is your undoing. Every blow you land upon your enemies, you land upon your own men. However, if anyone here still hungers for battle, fine, then come. We shall be more than happy to face you. क्या तुम इस शहर को जलाने वाले हो? तुम्हें एक लड़ाई चाहिए है ना? आ जाओ फिर। मैं हिल नहीं पा रहा। ये तो रंग सुप्रीम किंग का है। कौन है ये? ये मत कहना तुम रेड हेयर पायरेट्स हो। भाई औरत अच्छा दिखा है यार इसका। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ वही ताकतवर है जिसके पास डेविल फ्रूट की पावर है। ऐसी दुनिया में सिर्फ वही एक बंदा है जिसका एक हाथ नहीं, जिसके पास कोई भी डेविल फ्रूट की पावर ना होकर भी सबकी फाड़ने का वो अकेले दम रखता है। हर कोई बंदा किसी से भी पंगा ले सकता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन इसके मुंह कोई भी नहीं लगना चाहता क्योंकि अंजाम सबको पता है। यही वो लेजेंड है जिसको देखकर तुम्हें समझ आएगा कि वन पीस किसी बच्चे के लिए नहीं बनाई गई है, जिसकी हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कई एडमिरल तक को एक साथ गिरा सकता है। और उस बंदे का नाम है आकागामी नो शैंक्स। That's a very dangerous criminal you've got there, one who nearly destroyed the whole world. Why don't you hand over Uta so we can all leave peacefully? You're not touching Uta. She is my daughter and our family. If you want to take her away from us, you better be ready to die! Oh, nice. Would you look at that? Even some of the bisabrals are falling. Not every day you get to see a demonstration of hockey from one of the emperors. We can't afford to have a battle with foes like these. Lol. अच्छा इसकी जो eyes का part है, yes, not like my art. He gave me a movie.
सब बोलते हैं एनिमे का हाँ। बेस्ट ऑरा फार्मर है संग जिंगवू। हाँ भाई, ऑरा फार्मर है नो डाउट, हाँ। लेकिन ऑरा फार्मिंग का असली किंग सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज रेड हेयर शैंक्स। Okay. ये बंदा वन पीस का मेन कैरेक्टर भी नहीं है, फिर भी पूरे हाँ, एनिमे में सबसे exactly. ज्यादा रिस्पेक्ट इसी को मिलती है। स्क्रीन टाइम गिनती का है, पर जब भी आता है सामने वाला बेहोश हो जाता है, जैसे कि जब वो व्हाइट बियर्ड की शिप पे गया था। बंदा बहुत एपिसोड खुशी होती है। 4 से ऑरा फार्मिंग कर रहा है। मरीन फोर्ड में मरीन्स, Okay. वॉरलॉर्ड्स, ब्लैकबियर्ड सब खून के प्यासे थे। फिर शैंक्स आया और बोला ये लड़ाई यहीं खत्म करो, और अगर फिर भी किसी को लड़ना है तो मेरे से आके लड़ो। और रिजल्ट तो आपको सबको पता ही है, सबने अपने हथियार नीचे रख दिए। चलो वो छोड़ो, वानो के एंड में एडमिरल जब आया, शैंक्स ने पास आना भी जरूरी नहीं समझा, दूर से ही कॉन्करर्स हाकी का प्रेशर दिया और ये देखा था। एक एडमिरल सीधा रिट्रीट कर गया। ये फिजिकल फाइट नहीं थी, ये था ऑरा डोमिनेशन। और फिर किड इंसिडेंट, 3 बिलियन बाउंटी वाला यूस्टस किड, उसका क्रू, उसके सपने एक ही स्लैश में फिनिश। नो स्ट्रगल, नो मर्सी, सीधा गेम ओवर। स्टार्टिंग से लेके आज तक शैंक्स सिर्फ फाइट नहीं जीता, उसकी प्रेजेंस पूरे वॉर खत्म कर देती है। अगर तुमने कहा था King शैंक्स, of Next Generation. तुमने कहा था कि हम लाफ्टेल अपनी शिप में जाएंगे। है ना? मेरे प्लान्स बदल चुके हैं, अब हम वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं अब सिर्फ एक पायलट बना रहूंगा। मैं तुमसे काफी निराश हुआ शैंक्स, मुझे लगा था कि तुम ही बनोगे अगले पायलट किंग। अरे डेंजर हुआ है बड़े होके ना। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइकी यूजर, स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्टमैन, स्ट्रॉन्गेस्ट हिलिंग टाइप शॉर्ट यूजर, और हकानो में सारे वो भाई सारी इसके पास है। Get back here! I agreed to fight Whitebeard and his allies, true. But Red Hair is another matter entirely. You should quit as well. Nice. डरते हैं यार लोग उससे। दैट इट, यही हमारी एड्स का भी और एड हो जाता है। और अच्छा, हम लोगों ने व्हाइट बियर्ड की इससे पहले रिएक्ट किया हुआ है, और वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर था, और जो उनका एंट्री मोमेंट था वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा था। मैंने आप लोगों को कहा भी था, और आई थिंक उस मोमेंट के बाद ही इसकी एंट्री होती है, और वो वॉर ही रुकवा रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, मतलब इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। एक तो उसकी स्क्रीन टाइम भी बहुत ही कम है, मतलब ये सोचे एक तो ये साइड कैरेक्टर, ऊपर से स्क्रीन टाइम भी कम, और उसके बाद भी इतना वो ऑरा होल्ड किया हुआ है। वो यार मुझे वो मोमेंट था ना लूफी वाला, लूफी को जो इसने बचाने के चक्कर में अपना पूरा आर्म किया, तो ऐसा बोल रहे थे कि वो एक हाथ भी नहीं है, उसका एक हाथ भी नहीं है, एंड आई वाज लाइक शायद स्टार्टिंग से नहीं होगा या कुछ वैसे सीन्स होंगे, बट वो लूफी को बचाने के चक्कर में उसने अपना एक हैंड ही दे दिया यार। वो कितना अच्छा पार्ट था, वो कितना अच्छा मोमेंट था। मतलब मैं तो इतना क्यूरियस होके देखी थी यार, चलो लूफी बच गया, बट वो उन्होंने अपना हैंड दे दिया भाई। तो वो बहुत स्केरी भी था, लेकिन वो वहाँ पे उस बंदे की ना पर्सनैलिटी दिखती है। अच्छा, वो वाली एक एडिट जिसके ऊपर वो बता रहे थे कि भाई वो किंग ऑफ फायर बन सकता था। वो इतने कुछ, मतलब आप एक किसी भी एनिमे कुछ भी हम देख रहे हैं तो हर बंदा पावर के लिए ही लड़ रहा होता है, लेकिन उन्होंने पावर अपनी खुद ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो बोले मुझे फ्रीडम चाहिए, तो मतलब ब्रो उसका ऑरा तो बनता है। अगर लोगों ने उसका ऑरा यहाँ रखा हुआ है ना, तो मेरे ख्याल से वो बनता भी है। उस बंदे ने अपना ऑरा, उस कैरेक्टर को इतना ऑरा फॉर्मिंग करते हुए दिखाया है कि वो पावर देने से मना कर रहा है, वो वॉर्स रुकवा रहा है। सीरियसली ब्रो, वो वहाँ आगे वॉर्स रुकवा रहा है, लोग अपने शॉर्ट्स छोड़ रहे, सब कुछ छोड़ रहे उसके लिए। तो उसने इतना करके रखा वो है अपना ऑरा, और बहुत ही पावर। अच्छा, मुझे जो उसकी अगर लुक वाइज की बात करें ना, हम लुकिंग वाइज, तो उसकी जो आई वाला पार्ट था ना, वो जिस तरीके से स्टीयर कर रहा था लोगों को, वो डेंजर लग रहा था देखने में। उसका मतलब अगर हम कहें ना कि लोग उससे डर रहे हैं, तो वो डरना बनता भी है भाई। उसकी आई वाला पार्ट काफी स्केरी सा है, उसको लगा कि वो अपने एनिमीज को देखे और ये ओवर वो वाला लग रहा था। एनीवेज, मुझे तो अच्छा लगा कैरेक्टर। आप लोग बताओ क्या ही कहना चाहोगे इस कैरेक्टर के बारे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।